हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगेश द डिजिटल गुरु। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डी काउंटर फंक्शन सीखने जा रहे हैं। और डी काउंटर फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा हम डिटेल के अंदर जानेंगे। तो देखिए, जब हम किसी रो या कॉलम के नंबर्स या अल्फाबेट्स को काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए तो अलग से हमारे पास काउंटर फॉर्मूला होता है। वैसे ही डी काउंटर फंक्शन का उपयोग हम तब करते हैं जब हम एक कंडीशन के आधार पर दिए गए डेटाबेस के किसी एक कॉलम के नंबर्स या अल्फाबेट्स को काउंट करना चाहते हैं। तो आसान शब्दों में आपको यहाँ बताना चाहूंगा मैं कि डी काउंटर जो होता है वो एक कॉलम के उन सेल्स को काउंट करता है जो भरे हुए हैं, यानी जो ब्लैंक नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है और आप देखेंगे स्टूडेंट टेबल है। एक इसमें मैंने जेंडर दे रखा है, एज दे रखी है स्टूडेंट की, सब्जेक्ट दे रखे हैं और लास्ट में मैंने टोटल मार्क्स का कॉलम बना रखा है। तो देखिए, टोटल मार्क्स में कुछ सेल्स आप देख रहे होंगे ब्लैंक है, यानी उनका जो रिजल्ट है वो अवेटिंग है। तो यहाँ अगर मैं डी काउंटर फंक्शन लगाऊंगा तो ये जो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा, केवल जो भरे हुए सेल है उन्हीं को काउंट करेगा। तो एक कंडीशन हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, डी काउंटर जो फॉर्मूला है एक कंडीशन के आधार पर डेटाबेस में से एक सेलेक्टिव कॉलम के सभी भरे हुए सेल्स को काउंट करेगा। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है। इस एग्जाम्पल में हम ये पता करना चाहते हैं। देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। जो पहला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम ये पता करना चाहते हैं ऐसे कितने मेल स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट में मैंने मैथ्स लिख रखा है, जेंडर में मेल है। और यहाँ हम डी काउंटर का जो एक डी काउंटर फॉर स्कोर, यानी जो जिन जिन स्टूडेंट जो मैथ्स के अंदर है जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है, तो उनका कितने स्कोर वाले जो सेल है वो हम काउंट करेंगे यहाँ। तो देखिए, इसके लिए हम फंक्शन लगाएंगे। तो इक्वल टू डी काउंटर, तो देखिए इक्वल टू डी काउंटर यहां लिखेंगे। तो देखिए ये फार्मूला आ गया, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। तो देखिए यहां आपको कुछ कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। पहला है डेटाबेस। तो देखिए डेटाबेस में हम इस पूरे डेटाबेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहां। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा जो कीवर्ड है वो है फील्ड्स। तो फील्ड के अंदर जो फील्ड वाला है उसमें देखिए हम टोटल मार्क्स वाला जो सेल है इसका हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, केवल हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के अंदर हम कंडीशन डालेंगे। तो क्राइटेरिया पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। देखिए क्राइटेरिया के अंदर हम ये क्राइटेरिया ले रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है और जेंडर क्या है, मेल। तो इस पूरे क्राइटेरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर का बटन दबाऊंगा। तो देखिए यहां रिजल्ट आ चुका है 4। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है और जेंडर मेल है, तो उनका जो स्कोर के 4 सेल भरे हुए हैं देख लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो देखिए पहला जो सेल है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, येलो कलर से ले लेता हूं। तो देखिए अमन है स्टूडेंट और जेंडर है मेल और सब्जेक्ट है मैथ्स और टोटल मार्क्स इसके 435 आए हैं। तो ये पूरा सेल भरा हुआ है। तो पहला ये काउंट किया, दूसरा इसने ये वाला सेल काउंट किया रोहित का मैथ्स और टोटल मार्क्स इसके 345 आए। और उसके बाद देखिए हम देखते हैं मैथ्स के अंदर निखिल, तो यहाँ फीमेल आ गया। और उसके बाद में मैथ्स ये वाला अंकित, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और चौथा जो स्टूडेंट है मोहन, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और नीचे भी मैथ्स है, मैथ्स वाले मेल स्टूडेंट है, लेकिन उनका जो मार्क्स का जो सेल है वो ब्लैंक है। तो देखिए यहाँ इसने जितने भी स्टूडेंट थे मैथ्स के अंदर जिनका जेंडर मेल है, तो उनके जो स्कोर वाले जो सेल है 4 सेल भरे हुए हैं, तो इसने यहाँ काउंट कर दिया है। अगली कंडीशन हम लेंगे।
ऐसे ही देखिए यहाँ मैथ्स है तो यहाँ मैं साइंस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं साइंस लिख देता हूँ। ऐसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट साइंस है तो उनके स्कोर के कितने सेल्स भरे हुए हैं, तो एंटर का बटन दबा देता हूँ। तो देखिए साइंस वाले जो मेल स्टूडेंट है जिनका स्कोर के सेल 5 भरे हुए हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं यहाँ। तो देखिए साइंस के अंदर एक ये स्टूडेंट है, इसको दूसरे कलर से मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। और दूसरा साइंस के अंदर मेल स्टूडेंट कौन है, रोनित है, विवेक है, जिनके टोटल मार्क्स के सेल भरे हुए हैं, फिल है। और एक और है, नीचे चलते हैं, साइंस के अंदर मेल। तो देखिए साइंस के अंदर एक और है मेल, अनिल और सुनील। तो इनको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूं। तो देखिए टोटल यहाँ 5 स्टूडेंट हो गए हैं जिनका सब्जेक्ट साइंस है और मेल स्टूडेंट है। तो यहाँ डिकाउंटा फंक्शन ने उन सेल्स को काउंट कर दिया, टोटल सेल हो रहे हैं 5। यहाँ दूसरी कंडीशन है हमारे पास में कि ऐसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है और जिनकी एज 18 है तो उनके स्कोर के कितने सेल्स फिल है। तो देखिए ये जो फंक्शन है इसको हम इंसर्ट फंक्शन के थ्रू भी डिकाउंटा फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ डिकाउंटा फॉर स्कोर पे मैं अपना कर्सर रखता हूँ और डेटा मीनू के अंदर जाऊंगा, फार्मूला मीनू में जाऊंगा मैं। यहाँ देख रहे होंगे आप, फार्मूलास पे क्लिक करूंगा और शुरू के अंदर आपको इंसर्ट फंक्शन दिखाई देगा। तो इंसर्ट फंक्शन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए सर्च फॉर ए फंक्शन। तो सर्च फॉर ए फंक्शन के अंदर मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ डी काउंट गो बटन पे मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए डिकाउंटा फंक्शन यहाँ आ चुका है और अब मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा। अब देखिए ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या मांग रहा है, सबसे पहले डेटाबेस। तो ये जो रेड कलर का सिलेक्शन एरो, इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये पूरा जो डेटाबेस है हेडिंग सहित इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। फिर वापस सिलेक्शन एरो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फील्ड ले लेते हैं हम। तो फील्ड का जो रेड कलर का सिलेक्शन एरो, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो फील्ड के अंदर में जो टोटल मार्क्स का जो हेडिंग है इसी को सेलेक्ट करूंगा और वापस सिलेक्शन एरो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद क्राइटेरिया मांगेगा, तो क्राइटेरिया में हम कंडीशन देंगे। तो ये रेड कलर का जो सिलेक्शन एरो, इस पे क्लिक करूंगा और कंडीशन हमने दे दी ऐसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है और एज 18 है। तो ये हमने कंडीशन सेलेक्ट कर ली। ओके बटन पे मैं क्लिक करूंगा। तो देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है और एज 18 है, तो देखिए एक ही जो सेल है फिल है इनका। तो देख लेते हैं, अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहां से देखते हैं जिनकी एज 18 है। तो देखिए मेल स्टूडेंट होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए जिसका सब्जेक्ट। तो देखिए ये मैथ्स सब्जेक्ट है और कहाँ पे है, मैथ्स। तो ऐसे मैथ्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट जिनकी एज 18 है। तो देखिए ये एक स्टूडेंट है जिनकी एज 18 है। इसको मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूं, इसको रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूं। तो और स्टूडेंट देख लेते हैं मैथ्स के, और भी स्टूडेंट है लेकिन उनकी एज 18 नहीं है। तो एक ही स्टूडेंट यहाँ मिला है रेणुका, जिनकी एज 18 है और सब्जेक्ट मैथ्स है, जिनका जो स्कोर वाला जो सेल है वो फिल है। और यहां मैं दूसरी कंडीशन दे देता हूं। देखिए यहां अगर मैं साइंस कर देता हूं तो क्या होता है, यहां मैं साइंस कर देता हूं तो ऐसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट साइंस है, एज 18 है,
तो यहाँ रिजल्ट दिया है 2। तो ऐसे 2 सेल फिल है यहाँ, तो देख लेते। साइंस 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 और साइंस वाले जिनकी एज 18 है, तो देखिए ये साइंस वाले जिनकी एज 18 है, यहाँ 2 स्टूडेंट हैं। इनको किसी और कलर से मैं आपको फिल करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ 2 स्टूडेंट हैं जिनकी एज 18 है और सब्जेक्ट साइंस है, तो उनकी जो सेल है वो फिल है। तो इस तरह से डी काउंटा फंक्शन क्या करता है, जो सेलेक्टिव कॉलम्स हैं उसके अंदर सेलेक्टिव जो कॉलम्स हैं उनमें जो भी अल्फाबेट्स या नंबर्स है उनको काउंट करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।